लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी फॉर स्टूडेंट्स इन हिंदी। क्या आपको भी लगता है कि आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते या आप कुछ कर नहीं सकते हो? तो आप गलत हो, क्योंकि आपके जीवन में अगर बार बार असफलताएं आएँ और आप उनकी वजह से अपने लक्ष्य को छोड़ दें तो ये गलत है। ये जो असफलताएं हमारे जीवन में आती हैं वो हमें हराने के लिए नहीं, बल्कि हम किस वजह से असफल हो रहे हैं ये सिखाती हैं। इस कहानी में हम विद्यार्थियों के लिए मोटिवेशनल कहानी छोटी सी लाए हैं, जो अगर आप सुनेंगे तो ये मोटिवेशनल कहानी आपको अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचाएंगी और विद्यार्थी जीवन में जो असफलताएं आती हैं उसके वजह से जो नेगेटिव विचार हमारे मन में बनते हैं उसे भी निकाल देंगी। ये मोटिवेशनल कहानी छोटी सी आलसी लड़का। ये कहानी है एक 16 साल के लड़के की, जो एक ऐसा लड़का जिसकी कहानी हर तीसरे बच्चे से मिलती जुलती है। वो हर दिन 9 बजे स्कूल जाता, फिर दोपहर 2 या 3 बजे घर वापस आता, लेकिन घर आते ही किसी भी चीज़ का ठिकाना नहीं रहता। घर आने के बाद बस मोबाइल देखते रहना, और इसी आदत की वजह से उसके 3 से 4 घंटे उसके कैसे बीत जाते उसको पता ही नहीं चलता था। और जैसे ही शाम हो जाए तो अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करने के लिए निकल जाता था और रात के 1 या 2 बजे वापस घर आता था। उसके माता पिता को भी लगता था कि वो अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करने जाता है। वो जब भी रात को घर वापस आता वो किसी को कुछ कहे बिना चुपचाप सो जाता और फिर सुबह 8 बजे उठ जाता था। ये थी उस लड़के की दिनचर्या। एक दिन वो शाम को अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करने जा रहा था। तभी उसके माता पिता दोनों कुछ बात कर रहे थे। तभी वो उनकी बात चुपके से सुनने लगा और उसके माता पिता उसके भविष्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। वे दोनों कह रहे थे, देखना हमारा बेटा बड़ा होकर IAS या IPS ही बनेगा, या उसकी जो मर्जी होगी हम उसे वो बना देंगे, और हमारा बेटा ज़िंदगी में कुछ न कुछ बड़ा ज़रूर करेगा और हमारा नाम रोशन कर देगा। अब वो लड़का उसकी माँ और पिता की बातें सुनकर रोने लगा और सोचने लगा, वो 12 भी पास नहीं हो सकता और मेरे माता पिता ने इतने बड़े सपने संजोए रखे हैं। उस रात उसको नींद नहीं आई और पूरी रात वो रोते रहा। दूसरे दिन की सुबह हो गई और वो छत पर चला गया और ज़िंदगी में पहली बार उसने उगते सूरज को देखा। अब उसे सूरज को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दिन उसकी ज़िंदगी का पहला दिन है। अब तक 16 साल बीत गए, मैंने अपनी ज़िंदगी के पूरे बर्बाद कर दिए, लेकिन कोई बात नहीं, अब तक काटी है मैंने ज़िंदगी बड़े आराम से, पर अब मुझे जीना है कुछ अलग अंदाज से। और उसी वक्त उसने ठान लिया कि भविष्य में क्या होगा पता नहीं, पर अब जो भी होगा वो बड़ा ही होगा। एग्ज़ाम के 3 महीने बचे हुए थे, तभी उसके अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि अब मुझे पढ़ना है, मुझे अपने माँ और पिता के लिए पढ़ना है और ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बड़ा बनना है, और ऐसे ही काम नहीं चल सकता है। अब उस दिन से वो दिन के 8-10 घंटे पढ़ाई करने लगा और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही गोल था, वो सिर्फ अब उसे पढ़ना है। कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम ख़त्म हुए और जब रिज़ल्ट आया तो सब शॉक्ड हो गए कि एक ऐसा लड़का जो खुद से पास भी नहीं हो सकता, उसने एग्ज़ाम में 19% मार्क लेकर आया था। अब आगे चलकर उसने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिए और कॉलेज पूरा होने के बाद उसकी एक अच्छी सी नौकरी भी लग गई और वो खुशी खुशी रहने लगा था। सीख जो विद्यार्थी समझते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते, बस उनको अपने अंदर की आवाज़ को बाहर निकालकर अपने लक्ष्य के प्रति डट कर मेहनत करनी है। दूसरी कहानी है गुरु और शिष्य। एक बार की बात, शिक्षक अपनी कक्षा में पढ़ा रहे थे और वे सभी विद्यार्थियों से कोई न कोई सवाल पूछ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कक्षा में एक बच्चा बहुत ही उदास बैठा हुआ था, मानो उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ हो। शिक्षक ने भी उस बच्चे को कुछ पूछा नहीं और ना कुछ कहा, लेकिन 4-5 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। तभी शिक्षक ने एक दिन उस बच्चे के पास जाकर पूछा कि बेटा, तुम इतने उदास क्यों बैठे रहते हो और दूसरों बच्चों की तरह तुम खुश नहीं रहते और किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते हो।
उस लड़के ने शिक्षक से कहा कि मेरे अतिथि में मेरे साथ कुछ बुरा हो गया था, इसी वजह से अब मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है और अब मैं कुछ भी कर लूँ दूसरे बच्चों की तरह खुश नहीं रह पा रहा हूँ। शिक्षक ने उस बच्चे की बात को पूरा सुना और अगले दिन अपने बैग में शिकंजे बनाने का सारा सामान अपने साथ लेकर आए और सारे बच्चे जाने के बाद शिक्षक उस बच्चे के पास शिकंजे बनाने का सामान लेकर गए। उस सामान से उस लड़के को एक गिलास शिकंजे बना कर दिया। तब लड़के को लगा कि सर ये सब मुझे खुश करने के लिए कर रहे हैं। तभी सर ने लड़के की तरफ शिकंजे का गिलास बढ़ाया और उसे पीने के लिए कहा और जैसे ही लड़के ने शिकंजे का एक घूंट पिया तो उसे शिकंजे में नमक ज़्यादा लगा। लड़के ने सर से कहा कि इसमें नमक ज़्यादा हुआ है। तभी सर ने कहा ठीक है, लो मैं इसे फेंक देता हूँ। अब लड़के ने सर से कहा कि सर इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसमें थोड़ी शक्कर मिला देंगे तो यह खुद अच्छा हो जाएगा। सर ने उस लड़के की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा यही चीज़ मैं तुम्हें आज इस शिकंजे के बहाने समझाने आया था। हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल शिकंजे की तरह है और हमारे बीते कल में हमारे साथ जो दुखद घटनाएं हमारे साथ हुई हैं वो सब उस शिकंजे में मिली नमक की तरह हैं। जब हमारे कल में बहुत कुछ बुरा हुआ हो जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बिल्कुल कड़वी हो जाती है, तब हमें उसमें कुछ अच्छे पल मिलाने की ज़रूरत होती है। जिस तरह से शिकंजे में नमक ज़्यादा हो गया था लेकिन उसमें शक्कर मिलाने के बाद वो मीठा हो गया, उसी तरह हमें हमारे कल को भूलकर उसमें खुशी के पल मिलाने चाहिए ताकि हमारी बुरी यादें हमारे बुरे कल से भी अच्छी हो जाएं। सीख, जो हमारे कल में हुआ है अगर हम उसकी वजह से हमारे आज को खराब कर रहे हैं तो हम अपना खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। इसीलिए खराब चीज़ों को भूलते हुए आगे बढ़ना चाहिए और जितना हो सके उतना ज़िंदगी के बारे में पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। आपको बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी फॉर स्टूडेंट्स इन हिंदी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही हिंदी की मोटिवेशनल कहानी छोटी सी पढ़ने के लिए हिंदी की स्टोरी के साथ जुड़ते रहें। आपका धन्यवाद।